एक गुरुवर कबीर की साथी है। प्रेम पाट का चोलना बहिर कबीरू नाच, पानी दिन को तास को जो तनमन बोले साच। प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहनकर नाच और प्रकृति सत्ता उसी के जीवन में चमक देती है जो तन से, मन से और वाणी से सच्चा होता है। बहुत ही सरल साखी है, अलंकारिक ढंग से थोड़ा कथन है, आप देखें। प्रेम पाट का चोलना, प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहनो। प्रेम का कोई वस्त्र नहीं होता है। हम तो सूरत में रहते हैं, सूरत तो वस्त्रों की नगरी है, वहाँ तो हमें नहीं मिला, शायद आपके मुरैना में मिलता हो तो। प्रेम का वस्त्र नहीं होता, ये अलंकारिक कथन है। मतलब प्रेम पूर्ण व्यवहार करो, इसकी शर्त है। वास्तव में प्रेम की चर्चा तो खूब होती है, सब कहते हैं, ये प्रेम शब्द सब जानते हैं। कबीर साहब ने एक जगह और कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ेस पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ के संसार के लोग मर गए, लेकिन कोई पंडित ना हो सका। ढाई अक्षर प्रेम को जो पढ़ लेता है, पढ़ने का मतलब प्रेम शब्द को पढ़ लिया इतना नहीं है, प्रेम को जी लिया, प्रेम को जीवन में अवतरित कर लिया, वही पंडित होता है। संत मीराबाई प्रेम को जी गई, संत महाराज जी प्रेम को जी गए, टेऊराम जी महाराज, संत कबीर, संत रैदास, ये लोग प्रेम को जिए। एक पद में आया है, होय निसंक मगन होय नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। लोभ मोह और भ्रम, ये तीन चीजों को जब छोड़ेगा आदमी, तभी निसंक होकर के नाच सकता है। यहां क्या बात आ रही है? प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहन करके नाचो। नाचना कब हो सकता है? मतलब निखालिस हृदय से, सहज ढंग से आप व्यवहार कब कर सकते हैं? जब ग्रंथिहीन चित्त की अवस्था होगी तब। सही अर्थ में प्रेम को निभा कैसे सकते हैं? जब मन तरल और सरल होगा तब। मन में किसी प्रकार की गांठ रख करके नहीं किया जा सकता। मैं एक बार मीराबाई जी का जन्म स्थान मेड़ता सिटी में गया, मुझे कुछ भक्त लोग ले गए, हम लोग घूमे, पूरा देखे। उसके बाद में मुझे वहाँ के व्यवस्थापक थे तो एक पुस्तक दी, मीराबाई के जीवन के संबंध में पढ़ा। एक सांस में ही पढ़ गया, एक बार में ही पढ़ गया, इतना अच्छा लगा। बचपन के में वो छोटी थी, महल के तरफ से जान जा रही थी, बारात निकल रही थी, तो उनकी मां खड़ी होकर के देख रही थी। मीराबाई ने कहा कि मां ये क्या है? तो कहे बेटा बारात जा रही है। और कहे कि संसार की बात, ये बारात जा रही है, वो दूल्हा है और यहां शादी होगी, उसके बाद में वो बारात लेकर के अपने घर जाएगा। तो मीराबाई ने कहा कि मां मेरा दूल्हा कौन? अब छोटी सी बच्ची, अब उनको क्या पता दूल्हा क्या है? तो कि मेरा दूल्हा कौन? अब मां को कुछ उत्तर सुझाई नहीं पड़ा, तो भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, वहीं पर मूर्ति रखी थी, और कहे कि ये तुम्हारा दूल्हा है।
अब उसके बाद में उनके जीवन में क्या तब्दीली आई, वो समझ ली कि यही मेरा दूल्हा है। अब एक तल्लीनता, उनके प्रति भक्ति अद्भुत हुई और वो जग जाहिर है। और जब उनकी भक्ति में लीन हो गई तो फिर उनके हृदय की पवित्रता देखिए, निखालिसता देखिए। हम संसार में प्रेम करते हैं ना, किसी व्यक्ति विशेष में प्रेम करते हैं तो जीवन में संकीर्णता आती है, मोह पैदा होता है, और मोह सकल व्याधिन कर मूला। अगर मोह पैदा हुआ तो वो दुख देगा ही। और किसी सांसारिक व्यक्ति से, प्राणी और पदार्थ से मोह करके, लोभ करके हम सुखी नहीं हो सकते, आंतरिक सुचिता प्राप्त नहीं कर सकते। मैं उसी कथा में नहीं जाऊंगा, कथा की अंतिम बात को लेता हूं। जब उनका मीराबाई का विवाह हुआ, उनके पति थे, उनका शरीर छूट गया राजा का। उसके बाद में उनका देवर गद्दी पर बैठा, तो एक देवर तो अच्छा था, संयोग से वो भी युद्ध में या कहीं मारा गया। फिर दूसरा देवर हुआ, दूसरा देवर गद्दी पर आया तो वो अत्याचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि मीराबाई संतों के बीच में बैठती थी और कीर्तन भजन और उनकी तल्लीनता तो गजब की। वो वहाँ से वो फिर परेशान करना शुरू किया, यहाँ तक कि वो जहाँ रूम में रहती थी उसको अंधेरी कोठरी में रखा गया, सर्फ छोड़ा गया, जहर का प्याला दिया गया। तो फिर वो परेशान होकर के कितने लोगों ने कहा कि माँ आप यहाँ मत रहिए। कुछ दिन वो अपने मायके में रही 2 साल, उसके बाद में फिर से उनको बुलाया गया, फिर उनको ठीक नहीं लगा तो वहाँ से वृंदावन आई, 12 साल रही, और वहाँ से फिर 12 साल द्वारका में गई, द्वारका में रही। इसी बीच में 25 वर्ष की गाला में, 25 वर्ष के समय में मेवाड़ में उथल पुथल शुरू हो गया। एक तो मुगलों का आक्रमण हुआ और सूखा पड़ा, दुष्काल पड़ा और लोग परेशान थे। किसी ने कह दिया कि पवित्र आत्मा, एक सती साध्वी नारी को यहां अपमानित किया गया, दुख दिया गया, उसी का फल भोग रहा है। फिर मीराबाई को चर्चा हुई आपस में कि किसी प्रकार उनको यहां लाया जाए। तो कुछ सामंत लोग और राजा के जो बच्चे थे, राजकुमार, वो सब गए द्वारका में। तो ऐसी संगत लगी थी, पहले छोटी सभा लगती रही होगी, और मीराबाई बैठ करके भजन गा रही थी, एक तारा लेकर के, एक मगन भाव से बैठे। संगत जब पूरी हुई तो आ करके विनम्रता से उनके पास में बैठते हैं, निवेदन करते हैं वो कि माँ हम वहाँ से आए हैं, मेवाड़ से आए हैं और आपको ले जाना चाहते हैं। अपनी बात बताए कि आपको सताया गया, आपको तकलीफ दिया गया, इसका हम फल भुगत चुके हैं, माँ हमको क्षमा करें और आप कृपा करें हमारे राज्य में पुनः चले। तो मीराबाई ने कहा कि मैं नहीं मानती हूं कि कोई मुझे कष्ट दिया। एक उच्चता देखिए, भक्ति का लेवल देखिए। वो क्या कहती है कि मैं नहीं मानती कि कोई मुझे कष्ट दिया, अब मैं किसी को दोषी मानती ही नहीं हूं, जो कुछ भी हुआ मेरे कर्मों से हुआ, और आप लोग जो भोगे आपके कर्म है, फिर आई ही नहीं। जब मैं कह रहा था कि जब स्वार्थ की दीवार को तोड़कर जब हम प्रेम की पराकाष्ठा में पहुंचते हैं ना, तो वो भक्ति हो जाती है। अब ये कब हो सकता है? लोभ, मोह और भ्रम ना हो तब।
लोभी आदमी प्रेम नहीं कर सकता, मोही आदमी प्रेम नहीं कर सकता, भ्रमपूर्ण व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। उसके लिए हृदय की पवित्रता चाहिए, हृदय की विशालता चाहिए। एक कहानी संत जन कहते हैं, एक बहन थी, उसकी सहेली, बचपन की सहेली थी, बहुत दिनों बाद उनसे मिलना हुआ। मिले तो फिर क्या हुआ कि बहुत खुशी, स्वाभाविक से बात है, बहुत दिनों के बाद में मित्र मिले हैं, बहुत खुश हुए। दोनों की शादी हो गई थी अलग अलग जगह। तो कहे कि बहन आइए, घर में बैठाए और उनके लिए व्यवस्था करने लगे। बैठे, बैठक रूम में बैठाए, कहे कि मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ। जलपान की व्यवस्था करने के लिए वो अंदर गई। तो वो बहन उनका काम करती थी, चाहे स्वेटर बुनने का या जो भी, स्वेटर बुनने का कुछ करती रही होगी। तो उनका लच्छा उसके यहाँ पड़ा था। तो वो बहन जो आई थी, उसकी सहेली, उसको देख करके थोड़ा से वो लोभ में पड़ गई और सुंदर था लच्छा उनका, उसको अपने कांख में दबा लिया और साड़ी से ढक ली। अब जब उनकी जो बहन है, उसकी जो सहेली है, वो जलपान लेकर के बाहर आई, जलपान कराई। अब देखती है कि उनका लच्छा यहाँ पड़ा था वो नहीं है, अब कोई आया नहीं है। अब वो सहेली है, इतने वर्षों बाद मिली है, अब कैसे कहे कि भाई आपने उठा लिया क्या? अब ये मर्यादा की विपरीत भी है। तो उनको एक उपाय सूझी। उसने कहा कि बहन, हम लोग पहले छोटे थे ना, तो बहुत नाचते थे, मगन होकर के नाचते थे। तो आज बहुत दिनों बाद में मिले हैं, तो आज हम दोनों नाचते हैं। टेप रिकॉर्ड चालू कर दिए, कोई गीत चालू कर दिए और नाचने के लिए। तो पहले तो वो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब बचपन में भले नाचते रहे, अब नहीं नाचेंगे। तो कहे नहीं नहीं, इतने दिनों बाद में है और हम दोनों ही तो हैं, तो कम से कम मन की ग्रंथि तो खोल दे, बढ़िया से नाच तो ले। नाचने लगे साहब। तो वो एक हाथ को कांख में वो दबाया था उनका लच्छा, तो एक हाथ को ऐसे दबा करके अब एक हाथ हिला करके नाच रही है। तो उसने कहा कि भाई कैसे नाचती हो? कि नाचना है तो एक बार थिरकना है, तो हाथ पैर हिलाएंगे तभी तो थिरकना हो सकता है। वैसे नाचना बहुत अच्छी बात है। कभी आप ग्रंथिहीन अवस्था में हो तो भावपूर्ण हृदय से अगर कहीं थिरकते हैं तो वो ग्रंथि टूटती है, तनाव खत्म होता है। तो वो काख में दबा करके और एक हाथ करके नाच रही थी। तो कहे कि ये कैसे नाचते हो? तो कहे नहीं, हमारे यहाँ ऐसे ही नाचते हैं। उनके मन में तो ग्रंथि है ना, तो कहे हमारे यहाँ ऐसे ही नाचते हैं। फिर कुछ समय के पश्चात फिर वो जो वैसे ही करने लगे, वैसे ही करने लगे। तो उसके कह के नहीं नहीं, ठीक से नाचो ना। तो फिर हाथ पकड़ के खींच दी और तो उनका लच्छा नीचे गिर गया। उनका लच्छा नीचे गिर गया, बेइज्जती हुई। कहने का अर्थ है, प्रेम पूर्ण व्यवहार हम तभी कर सकते हैं जब हमारे मन में लोभ मोह न हो। घर परिवार समाज में भी हम किसी व्यक्ति विशेष में अगर जुड़े हैं, मोहित हैं या धन के प्रति बहुत लोभित हैं, तो भी प्रेम का व्यवहार ना हो सके। मुझे रामायण की वो घटना बहुत प्रिय है और मैं कभी कभी कहा करता हूं, ये तुलसी रामायण में तो नहीं है, लगता है दक्षिण के रामायण में है। किसी लेखक ने, कवि ने बहुत सुंदर इसको उद्धृत किया है। जब श्री रामचंद्र जी का वनवास हो गया और वो चित्रकूट में थे, गर्मी का समय था और गर्मी के समय में जानते हैं कि वृक्षों से पत्ते झड़ जाते हैं, एकदम खाखर हो जाता है, एकदम वीरान सा लगता है। लेकिन जहां पर पर्णकुटी बनाए थे, श्री रामचंद्र जी और माँ सीता बैठे थे,
वहां पर एक वृक्ष था, कुटी के पास में वृक्ष था, वो हरा भरा था। बैठ करके दोनों आपस में चर्चा करने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि देखो सीते, ये वन बहुत बड़ा है, विशाल है, लेकिन कहीं भी रौनकता नहीं दिखाई देती, कहीं भी हरापन दिखाई नहीं देता। लगता है किसी ने आग लगा दी हो, एकदम सुनसान वीरान सा लगता है। लेकिन हम जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं इसमें हरियाली है, और हरियाली की वजह से साया छाया है। तो सीते, ये वृक्ष कितना सौभाग्यशाली है। और कहते हैं कि इसे जानते हैं, इसका कारण क्या है? ये वृक्ष में हरियाली क्यों है? क्योंकि इसमें एक बेली चढ़ी हुई है। बेली की वजह से इस वृक्ष में हरियाली बाकी है। तो कहे सीते, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि यहां पर बैठे। और ये पेड़ कितना सौभाग्यशाली है जिसमें बेली चढ़ गई, और बेली की वजह से इसकी हरियाली बाकी है। ऐसे ही मेरे जीवन में वनवास, ग्रीष्म ऋतु जैसे वनवास काल आया, और वनवास काल में परिस्थिति कैसी रही आप लोग जानते हैं। लेकिन सीते, तुम मेरे साथ में इस बेली के समान लग गए। तो इस कठिन परिस्थिति में भी मैं खुश हूं और सहज रूप से वनवास को काट रहा हूं। सीते, मैं सौभाग्यशाली हूं कि तुम मेरे साथ में लग गई। तुम्हारे जैसी धर्म पत्नी मुझे प्राप्त हुई। मतलब इनडायरेक्ट रूप से पहले वृक्ष को उदाहरण दे करके फिर सीता की श्री रामचंद्र जी प्रशंसा कर रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी की बात सुन करके कोई भी सभ्य नारी या पुरुष हैं तो एकाएक अपने आत्म प्रशंसा सामने सुनना नहीं चाहते। तो उसने, सीता ने कहा कि प्रभु, आप जो कह रहे हैं बात सही है, लेकिन मेरी बात भी सुनिए। तो क्या? ये वृक्ष में, किसी वृक्ष में हरियाली नहीं है, इस वृक्ष में हरियाली है। और आप कहते हैं कि इस हरियाली का कारण बेली है, बेली की वजह से इसमें हरियाली बाकी है, रौनकता बाकी है। तो कहे प्रभु, आप एक चीज बताइए, क्या इस जंगल में एक ही बेली रही होगी, क्या और भी बेली रही होगी? तो कहे कि और भी बेली रही होगी, लेकिन उसका आज अस्तित्व क्यों नहीं है? या तो वो बरसात में सड़गल गए, या तो फिर पशु चर गए। लेकिन इस बेली की का अस्तित्व क्यों बाकी है? क्योंकि इसको मजबूत पेड़ का आधार मिला। अगर मजबूत पेड़ का आधार न मिला होता तो ये बेली भी और बेली की तरह समाप्त हो गई होती। तो ये सौभाग्यशाली वृक्ष नहीं है प्रभु, सौभाग्यशाली ये बेली है जिसको मजबूत पेड़ का आधार प्राप्त हुआ। ठीक ऐसे ही सौभाग्यशाली आप नहीं हैं, सौभाग्यशाली मैं हूं जो आपका पवित्र सानिध्य प्राप्त हुआ, आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए। अब क्या है, कहते हैं ना, गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत नोकझोंक हो जाए तो प्रेम बढ़ता है। तो आपस में हो रहा है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं मेरी बात सच, माँ सीता कहती है नहीं मेरी बात सच। वो अपनी अपनी बातों पर अड़ गए। तब होता क्या है कि दो के बीच में जब समाधान ना हो तो तीसरे को बुलाया जाता है। वहां तीसरा कौन था? लखनलाल जी। तो लखनलाल जी को बुलाया गया तो बैठे, तो कहे कि भैया आओ, दोनों के बीच में बैठा है और ये बातों को रखे कि वृक्ष की बात, बेली की बात, फिर अपने जीवन की बात। कहे लक्ष्मण, इस वनवास काल के समय में तुम्हारी भाभी सीता, श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, तुम्हारी भाभी सीता मेरे साथ में लग गई, तो ये दुख के समय में भी मुझे दुख महसूस नहीं हो रहा है, सुख लग रहा है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। बात सही है ना? वृक्ष के बात लिख करके और मां सीता की बात करके। तो लक्ष्मण कुछ कहने को उद्यत होते हैं, उसी समय कहते हैं, मां सीता कहती है कि लक्ष्मण चुप रहो, पहले दोनों की बात तो सुन लो, दोनों के बीच में समाधान के लिए आए।
तो माँ सीता अपनी बात कहती है कि लक्ष्मण, ये वृक्ष सौभाग्यशाली नहीं है, सौभाग्यशाली बेली है, क्योंकि वृक्ष की वजह से ही बेली का अस्तित्व है, लता का अस्तित्व है। ठीक ऐसे ही सौभाग्यशाली तुम्हारे भैया नहीं है, सौभाग्यशाली मैं हूं, जो कि तुम्हारे भैया का पवित्र सानिध्य प्राप्त हुआ। अगर कहीं तुम्हारे भैया मुझे न मिले होते पति के रूप में, तो शायद मेरा भी अस्तित्व आज ना होता। तो कहे लक्ष्मण, हम लोग सौभाग्यशाली हैं ना, मैं सौभाग्यशाली हूं ना? तो कहे हाँ मां। दोनों की बात तो सुन करके कहते हैं कि भैया भाभी, ये न तो वृक्ष सौभाग्यशाली है, ध्यान दीजिएगा, ये न तो वृक्ष सौभाग्यशाली है, न ये बेली सौभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली तो हम लोग हैं जो इतनी गर्मी में इस वृक्ष की छाया में आराम से बैठे। ठीक ऐसे ही कहे भैया, न तो सौभाग्यशाली आप हैं, न भाभी सौभाग्यशाली आप हैं, सौभाग्यशाली तो मैं हूं कि दोनों की छत्र छाया मेरे सिर पर है। यह है प्रेम, चाहत बिना। प्रेम पाठ का चोलना, यही बात है साहब कह रहे हैं, प्रेम से आप निभाइए। जीवन के प्रत्येक कर्म प्रेम पूर्ण होना चाहिए। माताएं भोजन बनाती है तो भोजन बनाने जाती है प्रेम पूर्ण। हमारे भावों का भी हमारे क्रिया में असर होता है। हम जो भोजन बनाते हैं ना भावपूर्ण, जैसे हम भगवान को भोग लगाने के लिए जो भोजन मंदिर में जाते हैं, भोग चढ़ाते हैं भाव से, ऐसे ही भाव से आप भोजन भी बनाइए। इसी संदर्भ में एक बात और बताऊं। एक जगह गुजरात में कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम में गए तो वहाँ कुछ लोग बैठे थे। तो एक बहन ने रात में मुझे कहा कि महाराज जी, हम सत्संग में मंदिर में रोज़ जाते हैं पूजा करने के लिए, सवेरे जाते हैं शाम को जाते हैं, लेकिन जिस दिन मैं नहीं जा पाती हूँ तो उस दिन टेंशन हो जाता है। तो मैं कहा कि भाई, मैं बात उनकी सुनी। मैं कहा कि माता बहन, आप मंदिर में जाते हैं, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। मंदिर, आश्रम, ये मन की पवित्रता के लिए, मन की निर्मलता के लिए, मन की शांति के लिए जगह है, जरूर जाना चाहिए। लेकिन जिस दिन नहीं जा पाती हो, किसी कारणवश मन में उलझन होता है, टेंशन होता है, यह बात मुझे समझ ना आई। तो मुझे गौर से देखने लगी। तो इसी बीच में फिर मैं कहा, अच्छा यह बताइए भगवान कहाँ है? तो जैसे हम परंपरा में कहते हैं कि भगवान तो सब जगह है। कबीर साहब ने कहा, घट घट मेरा साईं। लेकिन भावपूर्ण हृदय से कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है। तो सब जगह है? तो क्या हाँ। तो क्या सब जगह है तो आपके अंदर है कि नहीं? तो कहा कि मेरे अंदर भी है। घर में और कितने लोग हैं? तो क्या मेरी सास है, मेरे ससुर हैं, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, क्या उनके अंदर भगवान है कि नहीं? तो कहना पड़ा कि भगवान उनके अंदर भी है। तो मैं कहा, बहन, अगर किसी कारण से मंदिर नहीं जा पाती हो तो फिर अपने अंदर, अपने घर के सदस्यों के अंदर भगवान क्यों नहीं देखती हो? तो वो बहन आंख मुंद करके कहती है कि भगवान, प्रभु, मैं तो ऐसा विचारती नहीं हूँ, महात्मा जी मैं तो ऐसा विचारती नहीं हूँ। मैं कहा, नहीं विचारते इसलिए टेंशन होता है, नहीं विचारते इसलिए टेंशन होता है। गोस्वामी जी ने कहा, क्या कहा है? सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। सिया राम मैं सारे जगत को जानता हूं और दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। मैंने बात उठाई थी, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कभीरू नाच, प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहन करके नाचो। कम से कम जिन लोगों के बीच में रहते हैं वहां आपका प्रेम पूर्ण संबंध हो। भक्ति कोई मंदिर या आश्रम की जगह नहीं, वो शुरुआत आपके घर से होनी चाहिए। मैं जब इस बात को कहता हूं तो मैं इसको अलग भाग में भी करता हूं कि मन का समर्पण जब इष्ट के प्रति होता है, मन का समर्पण जब इष्ट के प्रति होता है तो उसे हम भक्ति कहते हैं, उसे श्रद्धा कहते हैं। और यही मन का समर्पण जब बराबर वालों के प्रति, बराबर उम्र वालों के प्रति होता है तो उसे प्रेम कहते हैं।
यही मन का समर्पण जब छोटों के प्रति होता है तो उसे हम स्नेह कहते हैं, और यही मन का समर्पण जब दीन दुखी के प्रति होता है तो उसे हम करुणा कहते हैं। तो हम इष्ट के प्रति अनुरागी हैं, संत गुरु के प्रति अनुरागी हैं। जो आपका इष्ट है, जिसके प्रति आपकी भावना है, उसके प्रति अगर समर्पित हृदय है तो आप दूसरों के साथ में गलत कैसे कर सकते हैं? उनके साथ में भी आपका प्रेमपूर्ण हृदय ही होना चाहिए, निष्कलुक हृदय ही होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ ना तो प्राणी मात्र में भगवत्ता का दर्शन हो सकेगा। अंतिम बात कहते हैं कि प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीर नाच, पानी पे दिन हो ताश को जो तन मन बोले साँच। प्रकृति सत्ता उसी के जीवन में चमक देती है जो तन से मन से सच्चा हो। हमारे जीवन में पवित्रता हो, सत्यता की प्रतिष्ठा हो तो हमारा जीवन सार्थक है। मैं और अधिक ना कहूँगा। पूज्यवर साहिब जी विराजमान हैं, हम पूज्यवर साहिब के कल्याणकारी विचारों से लाभ लेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सबका कल्याण हो, इस संसार में कोई दुखी न हो, यही मेरी भावना है। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।